अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ और जब क़ाला फरमाया मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम को, या कौमी ए मेरी कौम, उस्कुरू तुम याद करो नेमतल्लाहि अल्लाह ताला के एहसान को अलैकुम ऊपर अपने, इज़्जालकुम जब बनाया उसने फ़ीकुम तुम में अम्बिया नबियों को, वजालकुम और बनाए उसने तुम में मलूकन बादशाह, व आताकुम और दिया उसने तुमको मालम युति जो नहीं दिया अहदन किसी एक को मिनल आलमीन जहान वालों में से, जो नहीं दिया गया कोई एक जहान वालों में से। या कौमी ए मेरी कौम, उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ अर्जा जमीन में, मुक़द्दसता मुक़्क़िज़ा, अल्लती वो जो कतबल्लाहु लिख दी अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, वला तर्तद्दू और ना तुम फिरना, अला अदबारिकुम अपनी पुश्तों के बल, फतंक़लिबू पस तुम लौटोगे, खासरीन नुकसान उठाने वाले होकर। कालू कहा उन्होंने, या मूसा ए मूसा, इन्ना बेशक फीहा इसमें कौमन एक कौम है, जब्बारीना जबरदस्त, व इन्ना और बेशक लन हरगिज नहीं, नदखुलहा हम दाखिल होंगे उसमें, हत्ता यहाँ तक कि याखरुजू वो निकल जाए, मिनहा इससे, फ़इन याखरुजू पस अगर वो निकलेंगे, मिनहा इससे, फ़इन्ना पस बेशक हम, दाखिलून तब दाखिल होंगे, ये दाखिल होने वाले हैं। क़ाल रजुलानी कहा दो आदमियों ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, यखाफूना जो डरते थे, अन अमलवाहु के इनाम किया था अल्लाह ताला ने, इलैहिमा उन दोनों पर, उदखुलूहा तुम दाखिल हो जाओ, अलैहिम ऊपर उनके, अलबाबा दरवाजे से, फ़इज़ा दखलतुमूहु पस जब तुम दाखिल होगे उसमें, फ़इन्नकुम पस बेशक तुम ही गालिबून गालिब होंगे, व अलल्लाहि और अल्लाह ताला पर, फतवक्कलू पस तुम भरोसा करो, इन कुंतुम अगर हो तुम, मुमिनीन ईमान वाले। कालू कहा उन्होंने, या मूसा ए मूसा, इन्ना बेशक लन नदखुलहा हरगिज नहीं हम दाखिल होंगे उसमें, अबदन कभी भी, मादामू जब तक वो है, फीहा इसमें, फज़हब पस तू जा, अंता तू व रब्बुका और तेरा रब, फ़क़ातिला पस तुम दोनों लड़ाई करो, किताल करो, इन्ना बेशक हा हुना हम इस जगह कायदून बैठे हुए हैं। काला अर्ज़ की मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी है मेरे रब, इन्नी बेशक ला अमलिकु नहीं मैं इख्तियार रखता, इल्ला मगर नफ्सी अपनी जान का, वाक़ी और अपने भाई की, फ़फ़रुक़ पस तू जुदाई डाल दे, बैनना हमारे दरमियान, व बैना कौमिल फ़ासिकीन और फासिकों की कौम के दरमियान। क़ाला फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़इन्नहा पस बेशक वो ज़मीन, मुहर्रमतुन हराम कर दी गई है, अलैहिम ऊपर उनके, अरबईना सनतन 40 साल तक, यतीहूना वो सर पटकते फिरेंगे, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फला तासा पस नहीं कोई अफसोस, अलल कौमिल फासिकीन फासिकों की कौम पर। इन आयात में जो है एक ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा है। इस सबक में, आज के सबक में एक ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा जाता है कि वो ये है कि जब फ़िरौन और इसका लश्कर दरिया में गर्क हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात पाकर जो है वो मिस्र के मालिक बन गए, तो अल्लाह ताला ने इन पर अपना मज़ीद अनाम और ये किया कि इनके आबाई वतन मुल्क शाम को भी इनके कब्ज़े में वापस दिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और इनको हुक्म दिया कि ये अपनी कौम से कहें कि वो जहाद की नीयत से अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुल्क शाम में दाखिल हों, और साथ ही उनको ये खुशखबरी भी सुना दी कि इस जहाद में फ़तह उनकी होगी। अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस ज़मीन को इनके हिस्से में लिख दिया कि ज़रूर इनको मिलकर रहेगी। मगर बनी इसराइल अपनी तभी ख़ुसूसियात की वजह से अल्लाह ताला के इनामात, गर्क़ फ़िरऔन, फ़तह मिस्र वग़ैरह का आँखों से मुशाहिदा कर लेने के बावजूद यहाँ भी जो है वो इस मुआहिदे पर भी पूरा ना उतरे और जहाद शाम के इस हुक्म के खिलाफ वर्जी कर बैठे, जिसकी सज़ा उनको कुदरत की तरफ से इस तरह मिली कि 40 साल तक एक महदूद इलाके में कैद होकर रह गए। बज़ाहिर इनके गिर्द कोई एसार ना था और ना ही इनके हाथ मुँह झगड़े हुए थे, बल्कि खुले मैदान में थे और अपने वतन मिस्र की तरफ वापस चले जाने के लिए हर रोज़ सुबह से शाम तक सफ़र करते थे, मगर शाम को फिर वही नज़र आते जहाँ से सुबह चले थे। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई और ये लोग इसी तरह वादी तैया में हैरान परेशान फिरते रहे। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने दूसरे पैगंबर इनकी हदायत के लिए भेजे।
40 बरस इसी तरह पूरा होने के बाद फिर उनको उनकी जो जो बूढ़े उस वक्त जवान थे वो बूढ़े होके मर गए, और जो बच्चे थे वो जो उनकी नस्ल थी वो जवान हुई। तो उन्होंने नबियों के कहने के मुताबिक पैगंबरों की क़यादत में जो है वो शाम जिहाद शाम किया और बैतुल मुकद्दस का अज़म किया, और अल्लाह ताला का वो वादा पूरा हुआ कि अर्ज़ मुकद्दस तुम्हारे हिस्से में लिख दी गई है। इस वाक़ये का अब जब जो है अल्लाह ताला ने फिर इनको जो है वो ये वतन दिया, ये मुल्क दिया कि 40 साल तक वो उसी में सर पटकते रहे। आगे है वतलू आप पढ़े अलैहिम ऊपर उनके नबा खबर इब्ने आदमा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की बिलहक की साथ के इस रबा जब कुर्बानी की कुर्बानन दोनों ने कुर्बानी करना फतुकुबिला पस कबूल की गई मिन अहदिहिमा उनमें से एक की वलम युतकब्बल और ना कबूल की गई मिनल आखर दूसरे की। काला कहा उसने लाउकत्तिलन्नका अलबत्ता मैं जरूर कत्ल करूंगा तुझको। कहा उसने इन्नमा बेशक यतकब्बलुल्लाहु कबूल करते हैं अल्लाह ताला मिनल मुत्तकीन परहेजगारों की। लाइन बसत्ता अगर तू फैलाएगा इलैया मेरी तरफ यादा का हाथ अपने लिताकतुलानी ताकि तू कत्ल करे मुझे माँ अना नहीं मैं भी बासितिन फैलाने वाला या दिया अपने हाथ इलेका तेरी तरफ लिअक़तुला का ताकि मैं कत्ल करूं तुझे। इन्नी बेशक अखाफुल्लाह मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से रब्बल आलमीन जो रब है तमाम जानों का। इन्नी बेशक उरीदू मैं चाहता हूँ अन तबू ये कि तू ले ले भी इसमी मेरा गुनाह व इसमी का और अपना गुनाह फतकूना पस तू हो जाए मिन असहाबिन नार आग वालों में से वजालिका और यही जज़ाउ ज़ालिमीन बदला है जालिमों का। फतव्वअत बस आमादा किया लहू उसको नफ्सु उसके नफ्स ने कत्ल अखीही अपने भाई को कत्ल करने पर फकतलहू बस कत्ल कर दिया उसने उसको। पास बहा पास वो हो गया मिनल खासरीन नुकसान उठाने वालों में से। फबास अल्लाह बस भेजा अल्लाह ताला ने गुराबन एक कौवा या भासु वो खरीदने लगा फिल आजी जमीन को लियूरियाहु ताकि वो दिखाए उसको कैफा किस तरह युआरी वो छुपाए सो अताखी लाश अपने भाई की। काला कहा उसने या वैलता हाय अफसोस या वैलता हाय अफसोस आजज तो मैं आजिज रहा अन अकूना ये कि मैं होता मिसला हाजल गुराब मानिद इस कौवे की। वारी बस मैं छुपाता सो अताखी लाश अपने भाई की। फासबा बस वो हो गया मिन नादिमीन पछताने वालों में से। मिन अजली जालिक ये एक मुद्दत थी कतबना लिख दिया हमने अला बनी इसराइला ऊपर बनी इसराइल के अन्नाहु बेशक मन कतला जो कोई कत्ल करेगा नफ्सन किसी जान को बिगैर नफ्सिन बगैर बदले जान के औ फसादिन या फसाद करेगा फिल अर्ज़ जमीन में फ़कअन्नमा बस गोया के कतल अन्नासा कत्ल किया उसने नास जमिया तमाम लोगों को। वमन अहया और जिसने जिंदा रखा उसको फ़कअन्नमा बस गोया के अहया अन्नासा जिंदा रखा उसने जमिया तमाम लोगों को। फलकद अलबत्ता तहकीक जाअतहुम लाए उनके पास रसूलुना रसूल हमारे या आए उनके पास रसूल हमारे बिलबैशिनाती वाजिया निशानियों के साथ। सुम्मा फिर इन्ना बेशक कसीरन बहुत ज्यादा मिनहुम उनमें से बाद अजालिका बाद इसके लमुसरिफून अलबत्ता इसराफ करने वालों में से हैं। अब इस वाले सबक में जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा बयान किया गया है। वातलु अलैहिम नबा इब्ने आदम के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन दो बेटों का किस्सा सही सही बयान कीजिए कि जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो जो बेटे थे एक काबिल और एक हाबिल। इन दोनों की आपस में जो है वो किसी बात पर हाबिल और काबिल इनकी लड़ाई हो गई। दोनों ने जो है कि काबिल और हाबिल इनकी किसी किस्से की इनका ये हुआ कि काबिल जो है और हाबिल
दोनों ने कहा कि हम तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब क्योंकि अम्मा हवा उनकी जो औलाद थी जोड़े जोड़े पैदा होते एक बेटी और एक बेटा, तब क्योंकि कोई और ना था लिहाजा इनकी आपस में शादियां इस तरह होती कि जो बेटा पैदा होता बेटी बेटा पैदा होते आपस में शादी ना होती, लेकिन उस दूसरे जोड़े के साथ उनकी आपस में शादी कर दी जाती, यानी कि अगर एक बेटी बेटा आपस में पैदा हुए तो वो बहन भाई होते, तो दूसरी दफा बेटी बेटा पैदा होते उनके साथ उनकी शादी हो सकती थी। अब जो क्योंकि हाबील और काबील दोनों ने जो है इस बात पे लड़ाई थी कि जो हाबील था वो हक पर था, वो हाबील की बहन से हाबील जो है वो उसकी शादी काबील की बहन से होनी थी, लेकिन काबील चाहता था कि वो अपनी बहन से खुद ही शादी करे जो कि जायज नहीं था। तो अब हाबील हक में था दोनों ने कुर्बानियां करके कि जिसकी कुर्बानी कबूल की गई वो जो है उस लड़की से शादी करेगा, यानी वो काबील की बहन से शादी करेगा। अब हाबील हक पर था इसकी न्याज कबूल हुई, और काबील हक पर ना था इसकी कबूल ना हुई। तो लिहाजा वो कहने लगा कि मैं जब उसने देखा कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो काबील जो हाबील ने कहा कि अल्लाह ताला हक वालों की कुर्बानी कबूल करते हैं, कबील को जो है गुस्सा आया, उसने कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। तो हाबील ने कहा कि तू अगर मुझे कत्ल करेगा करने की कोशिश करेगा तो मैं तेरी तरफ हाथ कत्ल के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। तो अब जो काबिल है उसको उसके नफ्स ने आमादा किया, तो उसने उसको अपने भाई के जो है वो कत्ल कर दिया। जब भाई को कत्ल कर दिया तो फिर अब ये मसला था कि वो किस तरह जो है वो लाश हाबील की कुर्बानी क्योंकि काबूल हुई थी, कबील की कबूल ना हुई थी। अब ये मसला ये था कि किसको जो है वो कुर्बान क्योंकि इस ज़माना में कुर्बानी कबूल होने की वाज़ेह और खुली अलामत ये होती थी कि आसमान से आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो ये अलामत थी कि वो कबूल ना हुई। अब सूरत ये पेश आई कि जो है वो हबील के पास भेड़ बकरियां थी, इसने एक उम्दा दुम्बे की कुर्बानी की। काबिल का काश्तकार आदमी था, इसने कुछ गल्ला गंदम वगैरह कुर्बानी के लिए पेश किया। हुआ ये कि हस्बे दस्तूर आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी को खा गई, और काबिल की कुर्बानी जूं की तूं पड़ी रही। इस पर कबीर को अपनी नाकामी के साथ जो है वो रुसवाई का गम और गुस्सा बढ़ गया, इससे रहा ना गया। इसने खुलेआम अपने भाई से कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। अबील ने इस वक्त भी गुस्से की बात का जवाब गुस्से से साथ देने की बजाय एक ठंडी और रसूली बात कही कि मैं बेशक अल्लाह ताला तो परहेजगारों की जो है वो कबूल फरमाते हैं तकवे की वजह से। इस कलाम में हासद के हसद का इलाज का भी जिक्र किया गया कि हासद को जब ये नजर आए कि कोई शख्स अल्लाह ताला को अल्लाह ताला उस शख्स को खास नेमत अता फरमाई है जो उसको हासिल नहीं, तो उस इसी तरह कबील ने क्या किया कि अपने भाई को जो है वो कत्ल कर डाला। जब उसने कत्ल कर डाला, परेशानी ये थी कि वो क्या करे, अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए, क्या करे। तो अल्लाह ताला ने आसमान से दो कौवे भेजे, एक कौवे ने उसी तरह अपने जो है वो भाई दूसरे कौवे को मारा, और फिर जमीन में कुरेद कर मट्टी निकाली और उसमें जो है वो उसकी लाश को दफन कर दिया। कबील ने ये देखकर कहा कि अफसोस, मैं तो इसको जो है कौवे की मानद भी ना था कि जो मैं अपने भाई की लाश को जो छुपा लेता, वो पछताने वालों में से हो गया। तो ये एक वक्त मुकर्रर था जो गुजर गया, लेकिन ये है कि अब जो भी कोई कत्ल करेगा किसी को, तो जिसने गुनाह सबसे पहले किया तो उसको उसका जो अमल है में, यानी जैसे कत्ल गारत, जिसने सबसे पहले कत्ल किया। अब दुनिया में जितने कत्ल होते हैं कत्ल करने वाले को भी उसका गुनाह होता है, लेकिन तरीका आजाद करने वाला सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा क्योंकि काबिल था, लिहाजा उस कत्ल का जो गुनाह उसके मालनामे में भी लिखा जाता है। इस तरह और भी कोई कत्ल गारत या फसाद या जो भी हो जिसने उसको पहले किया सबसे पहले किया, तो उसका अंजाम जो है वो उसकी उसका गुनाह उस पहले करने वाले जो उसने जिस वक्त किया उसको भी होता है, लेकिन उसके बाद जो करने वाला होता है इसका गुनाह जिसने सबसे पहले उस अमल को जारी किया होता है उसके मालनामे में भी लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नमा बेशक जजा उन यही सजा है अल्लाजीना उन लोगों की युहारिबूना जो लड़ते हैं अल्लाह अल्लाह ताला से व रसूला और उसके रसूल से
वयासअूना और वो कोशिश करते हैं फिल अर्ज़ि ज़मीन में फसाद करने की अन युक़त्तलू ये कि उनको कत्ल कर दिया जाए औ युसल्लबू या उन्हें सूली चढ़ा दिया जाए औ तक़त्ता या काट दिए जाएँ अयदीहिम उनके हाथ व अर्जुलुहुम और उनके पाँव मिन ख़िलाफ़िन मुख़ालिफ़ सिमत से औ युनफ़ऊ या निकाल दिया जाए उनको मिनल अर्ज़ि ज़मीन से यानी मुल्क से ज़ालिका ये लहुम उनके लिए ख़िज़्युन रसवाई है फ़िद दुनिया में वलहुम और उनके लिए फ़िल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बड़ा इल्लल लज़ीना मा सिवाय उन लोगों के ताबू जिन्होंने तौबा की मिन क़ब्ल पहले से अन तक़दिरू ये कि तुम गालिब आओ कुदरत पाओ अलैहिम ऊपर उनके फ़ालमू बस तुम जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन बख्शने वाला रहीमुन रहम फरमाने वाला है। अगर कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह ताला ने ऊपर उनकी सज़ा यानी मुकर्रर कर दी जो कत्ल गारत डाका या ज़नाकारी या चोरी जो उनकी शरई सज़ाओं का जो कि बयान है कि उनकी सज़ाएं अल्लाह ताला ने जो लिख दी हैं जो भी ज़मीन में फसाद करेगा या कोई कत्ल करेगा तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने ऊपर सज़ाएं बयान कर दी हैं कि उनको ये सज़ाएं दी जाएंगी। हाँ अलबत्ता आगे बात आ रही है कि अगर कोई तौबा कर ले इससे पहले कि तुम लोगों को उसके गुनाह की या किसी बात का इल्म हो तो तौबा कर क्योंकि तौबा से माफ़ हो जाता है तो वहाँ तौबा से कोई गुनाह माफ़ हो जाए क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम लोगों को इसकी खबर हो तो तुम उसने उससे पहले तौबा कर ली सज़ा से पहले तौबा कर ली तो जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।